लोग चलते हैं वीडियो के टॉपिक पर एंड बात कर लेते हैं पहली टिप के बारे में। सो पहली टिप जो निकल के आती है वो है शूटिंग से रिलेटेड। सो 3 तरीके की शूटिंग होती है फ्री फायर में। पहला स्कोप इन करके, दूसरा स्कोप आउट करके, देन तीसरा स्कोप इन एंड स्कोप आउट। सो इन तीनों तरीकों में से कौन सा बेस्ट तरीका है शूट करने के लिए वो मैं आप लोगों को बताऊंगा एंड अच्छे से आप लोग सुनना जो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। सो देखो, अगर आप लोग उन बंदों में से हो जिनको सिर्फ किल से मतलब है, मतलब बंदों को हेडशॉट लगे ना लगे, बस आप लोगों को किल चाहिए एंड बस आप लोगों को किल करने से ही मतलब है, हेडशॉट से मतलब नहीं है, तो भाई आप लोग अपने तरीके से शूट कर सकते हो जिस तरीके से आप लोग मारते हो। लेकिन अगर आप लोगों को अपना हेडशॉट रेट इंक्रीज करना है, जो ड्रैग है उसको अच्छे से इंप्रूव करना है, सो आप लोग सुनना ध्यान से जो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। सो देखो, जब तक आप लोगों का एम कनेक्ट हो रहा है बंदों पर विदाउट स्कोप से, मतलब स्कोप करके नहीं, विदाउट स्कोप पर जब तक बंदों पर एम कनेक्ट हो रहा है आपका, तब तक आप लोग विदाउट स्कोप ही शूट करो। विदाउट स्कोप से शूट करने का फायदा यहाँ पे ये होता है कि हेडशॉट लगने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं एंड ड्रैग बहुत ही ईजिली से हो जाता है। लेकिन वही अगर आप लोग स्कोप का यूज़ करते हो मिड रेंज में, मैं बता रहा हूँ, सो मिड रेंज में ज़्यादा करके जो स्कोप का टारगेट होता है ना, वो वेस्ट पर ही चिपक के रह जाता है। मतलब अगर आप लोग स्कोप करके मारोगे सो 90% जो होता है वो वेस्ट पर ही एम चिपक के रह जाता है एंड हेडशॉट लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं क्योंकि ड्रैग बहुत ही मुश्किल से होता है, ठीक है। अगर आप लोगों का किस्मत अच्छा रहा देन अच्छे से ड्रैग हो जाएगा या रैंडमली ड्रैग लग गया, लेकिन ऐसे ड्रैग नहीं लगेगा क्योंकि वेस्ट पर एम चिपक के रह जाता है। चाहे आप जो सी भी गन यूज़ कर लो, चाहे डबल एटो 5 वाली XM8 यूज़ कर लो, क्यूपिड स्कार यूज़ कर लो, चाहे ड्रैगन एक यूज़ कर लो, कोई सी भी गन यूज़ कर लो, बहुत ही रेयर केस में लगता है, ठीक है। लेकिन वही अगर आप लोगों का एम अच्छा है कि स्कोप करने पर भी आप लोगों का जो एम है वो चेस्ट से ऊपर जाता है, ठीक है, देन इजीली आप लोग ड्रैग मार सकते हो। लेकिन अगर आपका एम चेस्ट पर चिपक गया, मतलब बंदे के वेस्ट पर चिपक गया, देन ड्रैग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसी जगह अगर आप लोग यूज़ करते हो विदाउट स्कोप, सो विदाउट स्कोप में आप लोगों का बहुत ही ईजिली तरीके से हेडशॉट लगता है, ठीक है। लेकिन विदाउट स्कोप पर आप लोगों को मारते टाइम एक चीज़ ध्यान रखना है कि अपना जो एम है वो बंदे के चेस्ट के थोड़ा सा ऊपर रखना है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा ऊपर रखना है कि अगर आप लोग हल्का सा ड्रैग करो तुरंत ही बंदे के हेड पर लगे एंड बंदा ऑन द स्पॉट खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको लगने लगे कि हाँ अभी मेरी गन जो है वो रिकॉइल कर रही है एंड मेरा जो एम है वो कनेक्ट नहीं हो रहा है बंदे पर, या बंदा बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है, देन आप लोग स्कोप करके फायर कर सकते हो। लेकिन ज़्यादा करके आप लोग स्कोप आउट करके ही फायर करो क्योंकि हेडशॉट लगने के जो चांसेस होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। सो आई होप आपको समझ आया होगा जो भी मैं बताने का ट्राई कर रहा हूँ। सो गाइस, ये तो बात होगी फर्स्ट टिप के बारे में। अब सेकंड टिप से बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यार देखो, मुझे थोड़ी सी सर्दी हो गई है एंड मेरा गला भी थोड़ा सा ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपना फुल ट्राई कर रहा हूँ वीडियो रिकॉर्ड करने का। तो इसलिए अगर वीडियो में कहीं पे भी आप लोगों को आवाज़ थोड़ी सी कम ज़्यादा लगे तो यार उसको थोड़ा सा इग्नोर कर देना क्योंकि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ रिकॉर्ड करने के लिए। सो हाँ, मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ क्योंकि बहुत लोग नीचे कमेंट करने लगते हैं भाई यहाँ पे आवाज़ नहीं आई, यहाँ पे क्या हो गया था ये वो। सो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ, ठीक है। बाकी मैं अपना फुल ट्राई कर रहा हूँ, आई होप आप लोग अंडरस्टैंड करोगे, ठीक है। सो ओके गाइस, अब हम लोग बात करते हैं दूसरी टिप के बारे में। दूसरी टिप जो निकल के आती है वो है एनिमी के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो बंदा होता है, जैसे सपोज आप कवर में खड़े हो एंड सामने वाला बंदा कवर में खड़ा है। अब चाहे आप ग्लू वॉल के कवर में खड़े हो, चाहे पेड़ का कवर लेके खड़े हो, चाहे दीवार का कवर लेके खड़े हो, आप लोग जस्ट कवर लेके खड़े हो, ठीक है। सामने वाला बंदा अगर आपके ऊपर रश करेगा सो वो हमेशा राइट साइड से ही रश करेगा, ये आप लोग ध्यान में रखे रहो, ठीक है। 90% जो टाइम होता है वो बंदा आपके ऊपर राइट साइड से ही रश करता है। बहुत ही कम एंड बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है कि बंदा आपके ऊपर लेफ्ट साइड से रश करे। इन केस अगर आप उसके ऊपर रश नहीं करते हो, तो अगर आप उसके ऊपर रश करते हो तो आपको पीछे से घूम के मार सकता है। लेकिन बंदा अगर आपके ऊपर रश कर रहा है तो मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि राइट साइड से ही रश होता है आपके ऊपर। सो अगर आप लोगों ने थोड़ा सा नोटिस किया होगा कभी कभी कि अगर आप लोग कवर में खड़े हो एंड कोई अच्छा प्लेयर है, कोई बहुत अच्छा ड्रैग मारता है, सो देखो वो खुले में, उसको कोई चीज़ की टेंशन नहीं होती, वो खुले में खड़ा होकर बस घूमता रहता है, गोल गोल घूमता रहता है। एंड जैसे ही आप लोग निकलते हो उसको मारने के लिए, वो ऑन द स्पॉट ड्रैग करता है एंड आप खत्म हो जाते हो वहीं पे। लाइक उसको पता होता है कि आप लोग यहीं से निकलोगे एंड जो अपना एम है वो बंदा आपके हेड के ऊपर जस्ट रखे रहता है, ठीक है। मतलब वो एम जो है अपना वही सेट किए रहता है। जैसे आप लोग निकलते हो ऑन द स्पॉट आपको हेड लग जाता है एंड आप खत्म हो जाते हो एंड आपको पता भी नहीं चलता कि लाइक हुआ क्या, ठीक है। क्योंकि उस बंदे के पास एक्सपीरियंस होता है, उसको पता है कि आप लोग इसी साइड से निकलोगे। तो इसी एक्सपीरियंस को आप लोगों को भी फॉलो करना है एंड आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि हमेशा जो बंदा होता है वो राइट साइड से ही रश करता है। इसीलिए अपना जो एम है वो ज़्यादा करके राइट साइड पे रखो एंड रेडी रहो कि हाँ बंदा यहाँ से निकलने वाला है एंड आप लोगों को यहाँ पे मारना है। तो
ये ट्रिक के बारे में कितने लोगों को पता दिया, इस बात के बारे में कितने लोगों को पता था, नीचे कमेंट करके बताना जरूर से। अगर पता था तो भी बता देना, नहीं पता था तो भी बता देना, ठीक है। एंड मैंने सोचा इसके बारे में काफ़ी लोगों को पता नहीं है, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं, ठीक है। एंड ये कैसे लगी कमेंट करके बताना ज़रूर से, मतलब कैसे लगी, क्या ये टिप कैसे लगी, नीचे कमेंट करके बताना ज़रूर से, ठीक है। सो ये तो हो गई दूसरी टिप के बारे में बात। तीसरी टिप के बारे में हम लोग बात करते हैं जो है ग्रेनेड के बारे में, ठीक है। अभी आप लोगों को पता है कि अपडेट के बाद से ग्रेनेड में टाइमिंग आ गई है, आप लोग ग्रेनेड को कुक करके फेंक सकते हो। एंड अपडेट के बाद से मैंने काफ़ी ज़्यादा रैंक मैच खेले हैं एंड मैंने नोटिस किया है कि इवन मेरे जो टीममेट्स हैं वो भी ग्रेनेड को कुक करके नहीं फेंकते हैं। सो भाई देखो, जब वो कुक करने का ऑप्शन दिया गया है तो वो यूज़ करने के लिए ही दिया गया है, आप लोग उसको कुक करके फेंको। देखो, अगर आप लोग सीख गए ग्रेनेड को कुक करके फेंकना एंड आप लोगों को टाइमिंग की एग्जैक्ट पता चल गया, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू पता चल गई कि हाँ मैं इतने सेकंड पे अगर ग्रेनेड फेंकूंगा तो इतनी दूर जाके फटेगा एंड बंदा खत्म हो जाएगा, ये आप लोगों को सीखना होगा। एंड आप लोग इसको प्रैक्टिस कर सकते हो कस्टम में, ठीक है। कस्टम आप लोग बनाओ एंड ग्रेनेड दो एंड ग्रेनेड को आप लोग पहले 2 सेकंड पे फेंको, जब 2 सेकंड बाकी रहे तब फेंको, 3 सेकंड बाकी रहे तब फेंको, 4 सेकंड बाकी रहे तब फेंको। आप लोग एक तरीके से अंदाजा लगाओ कि हाँ मैं 4 सेकंड में ग्रेनेड इतना दूर फेंक रहा हूँ तो ग्रेनेड कितनी दूर जाके फट रहा है या कितना देर में फट रहा है, ये आप लोगों को अच्छे से समझना होगा। अगर आपके पास कस्टम नहीं है या फिर आप कस्टम नहीं खेल पाते हो देन आप लोग इसको रैंक में भी प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर क्लासिक मैच लगाओ, उसमें ग्रेनेड इकट्ठा करो। ग्रेनेड इकट्ठा करने के बाद आप लोग एक जगह जाओ, एक जगह जाने के बाद आप लोग ग्रेनेड की जो टाइमिंग है उसका लाइक मेजरमेंट लो कि हाँ भाई मैं इतने सेकंड में इतना दूर ग्रेनेड फेंक रहा हूँ तो हाँ ये इतनी दूर जाके फट रहा है, अगर मैं 4 सेकंड में फेंकूंगा तो ये इतनी दूर जाके फटेगा। तो ये आप लोगों को एग्जैक्ट टाइमिंग पता होनी चाहिए। अगर आप लोगों को पता चल गई एंड आप लोग इसको अच्छे से समझ गए तो भाई आप लोग क्या ही तबाही मचाओगे, आप लोग सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आप लोग पूरी की पूरी स्क्वाड उड़ा सकते हो अगर आप लोग इस टेक्निक का यूज अच्छे से कर लिया तो, ये अच्छे से समझ गए तो, ठीक है। तो जो कुकिंग टाइम है उसको जरूर से यूज किया करो। अगर बंदा आपके बगल में भी खड़ा है ना, तो आप लोग 2 से 3 सेकंड कुक करो, तुरंत फेंक दो उसको, बंदा ऑन द स्पॉट वहीं खत्म हो जाएगा। इसको काफी लोग यूज नहीं करते हैं, सो जस्ट मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं, ठीक है। तो इसके बाद से यूज करना जरूर से, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं। एंड कितने लोग ग्रेनेड को कुक करके फेंकते हैं एंड कितने लोग नहीं करके फेंकते हैं, जरा कमेंट करके बताना जरूर से, मैं भी जानूं कि यार आप लोग किस तरीके से स्ट्रेटजी को यूज करते हो, ठीक है। सो ये तो हो गई हमारी तीसरी टिप। चौथी टिप जो निकल के आती है वो है पोजीशन को लेकर, ठीक है। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि बंदे पर शूट करते हैं एंड जो अपनी पोजीशन होती है वो चेंज नहीं करते हैं। लेकिन ये तो सोचो कि जब आप लोग एक जगह से फायर करते हो तो बंदे को पता चल जाता है कि हाँ बंदा यहीं पे है, यहीं से शूट करके फायर किया है, ठीक है। तो इजीली आपकी वो पोजीशन होगी वो ट्रैक कर लेगा एंड आप लोगों को अच्छे से मार सकता है। लेकिन वहीं अगर आप लोग अपनी जो पोजीशन है वो बार बार चेंज करते रहते हो, जैसे सपोज बंदा आपसे थोड़ी सी मिड रेंज में है, ठीक है, आपने फायर किया ऑन द स्पॉट, आप जैसे सपोज आपने राइट से फायर किया तो राइट से फायर करने के बाद आप तुरंत लेफ्ट में चले जाओ या थोड़ा सा हल्का सा खसक जाओ या थोड़ी सी दूरी बना लो कि हाँ बंदे को लाइक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए कि बंदे ने यहीं से फायर किया था, किधर चला गया अब ये। तो अपनी जो पोजीशन है वो हमेशा चेंज करते रहा करो, कभी भी एक जगह रह के फायर मत किया करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, सामने वाले बंदे को पता चल जाता है आपकी पोजीशन, ठीक है। अगर आप इनके साइलेंसर भी लगा के मारते हो ना एंड सामने वाले बंदे के पास अच्छा हेडफोन या फिर अच्छा ईयरफोन है, सो उसको पता चल जाता है कि साइलेंसर से किस तरफ से गोली मारी गई है। अगर जितने लोग खेलते होंगे ईयरफोन या फिर हेडफोन लगा के तो लोगों को पता चल जाता है। साइलेंसर से भी अगर आप लोग मारते हो ना तो लाइक अगर आप लोग लेफ्ट से मारोगे तो लेफ्ट वाले ईयर पे लाइक हल्का सा जो साउंड होती है वो ज़्यादा आती है, तो पता चल जाता है कि हाँ बंदा इधर से मारेगा। अगर आप लोग राइट से मारते हो तो राइट वाले जो कान में गोली की जो आवाज़ होती है वो थोड़ी सी तेज आती है, तो पता चल जाता है कि हाँ बंदा इधर से मारा राइट साइड से। तो इसीलिए अगर आप लोग साइलेंसर से भी मारते हो ना तो भी अपनी जो पोजीशन है वो चेंज करके मारा करो, ताकि सामने वाला जो बंदा है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए या फिर उसको सोचने का थोड़ा टाइम मिले कि हाँ भाई ये इसने तो यहाँ से मारा था, इसने अपनी पोजीशन कहाँ से चेंज कर ली। एंड वो अगर ग्रेनेड भी फेंकता है आपके ऊपर तो आप फटोगे नहीं। और यहाँ पे एडवांटेज ये मिलता है कि अगर वो आपके ऊपर रश करेगा, ठीक है, जैसे सपोज आपने राइट से फायर किया एंड आप राइट से फायर करने के बाद तुरंत अपनी पोजीशन चेंज करके लेफ्ट में चले गए एंड वो बंदा आपके ऊपर आता है एंड वो ये सोच कर आता है कि आप राइट से फायर किए थे तो आप यहीं होंगे, तो वो आपके ऊपर आकर रश करता है, लेकिन आप वहाँ पे होते नहीं हो एंड आप लेफ्ट साइड से उसका मजे लेकर चले जाते हो, ठीक है। सो ये कम जरूर से ध्यान रखना कि अपनी जो पोजीशन है वो हमेशा चेंज किया करो शूटिंग करते टाइम, ठीक है। सो गाइस ये तो होगी चौथी टिप के बारे में बात। अब हम लोग बढ़ते हैं पांचवी एंड लास्ट टिप के बारे में। सो पांचवी टिप जो निकल के आती है वो है कैरेक्टर स्किल स्लॉट के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 तरीके के कैरेक्टर स्किल स्लॉट होते हैं फ्री फायर में, पहला रशिंग के लिए, दूसरा कैंपिंग के लिए, ठीक है। अगर आप लोग रश करते हो सो आपके लिए जो बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है वो है हयातो प्लस कैली प्लस जोसेफ
प्लस आलोक। अगर आपके पास आलोक नहीं है तो आप लोग आलोक के जगह जोटा, मैक्सिम एंड मोको यूज कर सकते हो, ठीक है। ये भी बेस्ट कैरेक्टर्स हैं अगर आपके पास आलोक नहीं है तो। ये रशिंग के लिए है, ठीक है। एंड इन सब की एबिलिटी आप लोग गेम में जाके चेकआउट कर सकते हो। सभी जो है वो रश के लिए ही बने हैं, क्योंकि हयातों पे अगर डैमेज जाता है तो सामने लेके वेस्ट पे ज्यादा डैमेज देता है हयातो, ठीक है। कैली है, उसकी स्प्रिटिंग स्पीड काफी ज्यादा तेज है एज कम्पेयर टू अदर कैरेक्टर, मतलब तेज भागती है। जोसेफ का ये काम है कि अगर उसको डैमेज पड़ता है उसकी जो स्प्रिटिंग स्पीड होती है वो तेज हो जाती है। तो अगर कैली और जोसेफ साथ में मिल गए तो भाई तबाही मच जाती है। एंड आलोक का तो सभी का पता है। मोको, जोटा एंड मैक्सिम, इनकी भी एबिलिटी बहुत सही है। आप लोग गेम में जाकर चेकआउट कर सकते हो इनकी एबिलिटीज अगर आपको नहीं पता है तो। ये जो कैटेगरी स्लॉट है ये रश के लिए था जो मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज निकल के लिए वो है कैंपिंग सेट है। सो देखो, अगर आप लोग रैंक पुश करते हो या फिर आप लोग ग्लोबल के लिए पुश कर रहे हो या फिर 4000 5000 जितने भी स्कोर के लिए पुश कर रहे हो, सो आप लोगों को पता है कि कैंपिंग करनी पड़ती है। लास्ट जोन में ही फाइट होती है, ठीक है। लेकिन कैंपिंग में कई बार ऐसा होता है कि लॉन्ग रेंज में फाइट हो जाती है। आप लोग शॉर्ट रेंज फाइट लेने से थोड़ा सा बचते हो, क्योंकि शॉर्ट रेंज फाइट में अगर आप लोग फंस गए तो भाई मरना तय है। लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग रेंज फाइट में फंस जाते हो, अगर आपके 3 बंदे भी मर जाते हैं तब भी आप लोग कहीं से भी निकल के भाग सकते हो, लेकिन शॉर्ट रेंज फाइट में नहीं भाग सकते। सो यहाँ पे कैंपिंग में जो सबसे बेस्ट कैरेक्टर स्लॉट है वह है पलोमा, क्योंकि कैंपिंग में लूट की जरूरत पड़ती है। दूसरा कैली, तीसरा आलोक। एंड अगर आपके पास आलोक नहीं है देन जो मैंने आप लोगों को बताया था मोको, जोटा, मैक्सिम, ये यूज कर सकते हो आलोक की जगह। चौथा है लॉरा। सो यहाँ पे देखो पलोमा आपको लूट में मदद करेगी। आप लोग अच्छे से लूट करके, एक प्रॉपर लूट करके एक जगह बैठ के कैंप कर सकते हो। दूसरा जो निकल आता है कैली के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। तीसरा आलोक की एबिलिटी के बारे में सबको पता है। एंड अगर आपके पास आलोक नहीं है तो कौन कौन सा आपको यूज करना है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। जोटा, मैक्सिम एंड यहाँ पे मोको, ठीक है। चौथी जो है वो लॉरा। आप लोगों को पता है कि लॉरा एक्यूरेसी इंक्रीज कर देती है जब आप लोग स्कोप इन करके मारते हो तो। एंड कैंपिंग में ज्यादा करके लॉन्ग रेंज फाइट ही होती है जब आप लोग दूर से फाइट लेना पसंद करते हो, शॉर्ट रेंज फाइट लेना पसंद नहीं करते, ज्यादा करके किल भी चुराते हो। सो लॉरा उसमें हेल्प कर देती है, क्योंकि जब आप लोग स्कोप इन करके मारते हो तो जो गन की एक्यूरेसी होती है वो काफी ज्यादा हाई हो जाती है एंड रिक्वायर्ड रेट जो होता है गन का वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। सो आपका जो एम है वो बंदे पर एग्जैक्ट बना रहता है, कॉन्स्टेंटली बना रहता है एंड रिकॉइल बहुत ज्यादा कम करता है। तो लॉरा उसमें ज्यादा मदद करती है। एंड ये कह लो कि वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर भी आप लोग बोल सकते हो लॉरा को, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा हेल्प करती है ये। बाकी फिलहाल इस वाले वीडियो में आप लोगों को यही बताना था। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद ही होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पहली बार है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो बहुत बड़ा पाप कर रहे हो, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड बस इस वाले वीडियो पे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।